राम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम बोलो राम सीताराम राधे श्याम बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो श्याम 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 राधे श्याम 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 बोलो राम 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 सीताराम राम राम बोलो श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। साधु तो हीरा भया न फूटे घन खाए, न वह बिनसे कुंभजो न वह आवे जाए। कबीरा न वह आवे जाए। कबीर जी कहते हैं जो साधु प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वे हीरे के समान होते हैं। जिस तरह से हीरा हथौड़े की चोट खाने के बाद भी नहीं फूटता है, उसी तरह से साधु सन्यासी भी विषम से विषम हालातों में भी विचलित नहीं होते हैं। वे कच्चे घड़े की तरह नहीं होते हैं। इसी कारण वे जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। साधु तो हीरा भया न फूटे घन खाए, न वह बिनसे कुंभजो न वह आवे जाए। कबीरा न वह आवे जाए। दोय बखत नहीं करी सके दिन में करूँ एक बार। कबीर साधु दर्शते उतरे मोजल पार। कबीरा उतले भव जल पार। दोय भगत नहीं कर सके दिन में करूँ एक बार। कबीरदास जी कहते हैं दिन में 2 बार नहीं तो दिन में 1 बार साधु सन्यासियों का दर्शन जरूर करो। ईश्वर का भजन करने वालों का दर्शन करने से पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही भव सागर से भी नैया पार हो जाती है। इसलिए वे कहते दोय भगत नहीं करी सके दिन में करूँ एक बार। कबीर साधु दर्शते उतरे भव जल पार। कबीरा उतरे भव जल पार। ब्राह्मण गुरु जगत का साधु का गुरु नाही। पुरझी पुरझी करी भरी रहा चारियों वेदा माही। कबीरा चारियों वेदा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण जगत का गुरु है और साधु का गुरु नहीं। ब्राह्मण जगत का गुरु कहते हैं लेकिन भले ही हो, लेकिन साधु का गुरु नहीं हो सकता। भले ही साधु निम्न वर्ग का क्यों न हो, ब्राह्मण साधु का गुरु भला कैसे हो सकता है? वह तो चारों वेदों में ही उलझा हुआ होता है। इसलिए वे कहते हैं ब्राह्मण गुरु जगत का साधु का गुरु नाही। पुरझी पुरझी करी भरी रया चारियों वेदा माही। कबीरा चारियों वेदा माही। बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। आ आ
शिष्य पूजय गुरु आपना, गुरु पूजय सब साध। कह कबीर गुरु शिष्य को मत है अगम अगाध, कबीरा मत है अगम अगाध। कबीर जी कहते हैं शिष्य गुरु को पूछता है और गुरु सब साधुओं को पूछता है। गुरु शिष्य का मन अगम अपार है। शिष्य पूजय गुरु आपना, गुरु पूजय सब साध। कहे कबीर गुरु शिष्य को मत है अगम अगाध, कबीरा मत है अगम अगाध। आंखों देखा घी भला, न मुख में तेल। साधु सो झगड़ा भला, ना साकट सो मेल, कबीरा ना साकट सो मेल। कबीर जी फरमाते हैं कि आंखों से घी को देखना अच्छा है, पर मुंह में तेल डालना ठीक नहीं है। इस प्रकार साधु से झगड़ पड़ना ठीक है, परंतु दुष्ट से दोस्ती भी अच्छी नहीं है। कबीरदास जी जीवन में जितनी बातें अनुभव की कहते हैं, वो प्रत्येक के जीवन में बड़ी गहरी उतरती है। इसलिए वो कहते हैं आंखों देखा घी भला, न मुख में तेल। साधु सो झगड़ा भला, ना साकट सो मेल, कबीरा ना साकट सो मेल। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए। अंक भरे नारी भेटिए, पाप शरीर को जाय, कबीरा पाप शरीर को जाय। कबीरदास जी कहते कि वह दिन सबसे अच्छा है जिस दिन साधु से भेंट हो जाए। दिल खोलकर उससे मिलो, दिल के सारे मैल दूर हो जाएंगे। इसलिए वे कहते हैं कबीर सोही दिन भला। कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए। अंक भरे भारी भेटिए, पाप शरीर को जाए, कबीरा पाप शरीर को जाए। कबीर दर्शन साधु के, करतन की जय कानी। जो उद्यम से लक्ष्मी, आलस मन से हानि, कबीरा आलस मन से हानि। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से मिलते समय मन में किसी भी तरह का कोई संशय अभिमान नहीं होना चाहिए। जैसे परिश्रम करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है और मन में बोले आलस लाने से हानि होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कबीर दर्शन साधु के, करतन की जय कानी। जो उद्यम से लक्ष्मी, आलस मन से हानि, कबीरा आलस मन से हानि। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम। राम 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 राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, श्याम श्याम श्याम,
राधे श्याम श्याम श्याम। खाली साधु न विदा करूं, सुन लीजय सब कोय। कहे कबीर कछु भेंट धरूं, जो तेरे घर होए कबीरा, जो तेरे घर होए। खाली साधु न विदा करूं, सुन लीजय सब कोय। कहे कबीर कछु भेंट धरूं, जो तेरे घर होय कबीरा, जो तेरे घर होय। टूका माही टूक दे, चीर माही सो चीर। साधु दे तन सकुचिए, यौ काशी कहि कबीर कबीरा, यौ काशी कहि कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि रोटी के टुकड़े में से टुकड़ा और कपड़े में से कपड़ा फाड़कर साधुओं को देने में कंजूसी ना करो। ये क्या है? बोले कबीरदास जी एक गृहस्थ को जीवन में कैसे रहना चाहिए, इस बात के ऊपर ध्यान आकर्षित करते हैं। टूका माही टूक दे, चीर माही की चीर। आ, 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 टूका माही टूक दे, चीर माही सो चीर। साधु दे तन सकुचिए, यौ कशि कहि कबीरा, यौ कशि कहि कबीर। साधु आवत देखी कर हंसी हमारी देह, माथा का ग्रह उतरा नयनन बड़ा स्नेह कबीरा, नयनन बड़ा स्नेह। कबीर कहते हैं कि साधु को आते हुए देखकर हमारी सारी देह ही खुशी के मारे बोले खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और माथे का सारा ग्रह नाम बोले सारा कष्ट उतर जाता है, और आंखों में बोले प्रेम उमड़ पड़ता है। साधु आवत देख कर हंसी हमारी देह, माथा का ग्रह उतरा नयनन बड़ा स्नेह कबीरा, नयनन बड़ा समय कबीरा, नयनन बड़ा स्नेह। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम श्याम साधु शब्द समुद्र है, जामे रत्न भराए। मंद भाग मट्टी भरे, कंकर हाथ लगाए कबीरा, कंकर हाथ लगाए। साधु का जो नाम है वह समुद्र की तरह है, सागर की तरह है, जिसमें बेशुमार बोले रत्न पड़े हुए हैं। जो भाग्यहीन होते हैं उन्हें साधुओं के पास जाकर भी बोले मुट्ठी भर कंकर पत्थर ही मिलता है, क्योंकि वे गुण ग्रहण न कर
साधु में अवगुण को ही बोले तलाश करते हैं, जो साधुओं में कमी देखते हैं। कबीरदास जी उनको कहते हैं, साधु शब्द समुद्र है जामे रत्न भराए, मंद भाग मट्टी भरे कंकर हाथ लगाए कबीरा, कंकर हाथ लगाए। साधु वृक्ष सत्य ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नाही जल मरता संसार कबीरा, जल मरता संसार। साधु बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग कबीरा, दे दे अपनो रंग। कबीरदास जी साधु के विषय में बात करते हैं कि जो साधु लोग होते हैं वे बहुत ही परमार्थी होते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही कल्याणकारी होता है, जिससे वे दूसरों को भी बोले दुख से दूर करते हैं और दूसरों का हमेशा भला ही करते हैं। साधु बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग कबीरा, दे दे अपनो रंग। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। साधु सिद्ध बहुअंतरा, साधु मता प्रचंड, सिद्ध जुआरे आपको साधु तारी नौखंड कबीरा, साधु तारी नौखंड। साधु और सिद्ध में अंतर है। साधु का विचार ही सर्वोत्तम होता है और सिद्ध तो केवल अपना ही भला करते हैं। अरे सिद्ध से साधु बड़ा है और साधु जगत का हमेशा कल्याण ही चाहता है। साधु सिद्ध बहुअंतरा, साधु मता प्रचंड, सिद्ध जुआरे आपको साधु तारी नवखंड कबीरा, साधु तारी नवखंड। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम जौन चाल संसार की जौन चाल संसार की, जौ साधु की नाही, डिंभ चाल करनी करे, साधु कहो मत ताही कबीरा, साधु कहो मत ना ताही। कबीर जी कहते हैं, जो चाल यानी व्यवहार संसार के लोगों का होता है, वह व्यवहार साधु का नहीं होता है। जो साधु अपने ज्ञान व साधुत्व पर अभिमान करता है, उसे साधु कभी मत मानना। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जौन चाल संसार की, जौ साधु की नाही, डिंभ चाल करनी करे, साधु कहो मत ताही कबीरा, साधु कहो मत ताही।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कोई आवे भावले, कोई आवे भावले, कोई अभावले आए, साधु दो को पोषते, भावन गिने अभाव, कबीरा भावन गिने अभाव। साधु के पास कोई भाव लेके आता है, कोई अभाव लेकर आता है, साधु दोनों का ही कल्याण करते हैं। वे न भाव देखते न अभाव, वो दोनों की गिनती नहीं करते हैं और न ही किसी से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। कबीरदास जी इसी बात को कहते हैं कि स्वयं भगवान भी कहते हैं कि मेरे से बोले साधु बड़े हैं, संत बड़े हैं। भगवान कहते हैं मुझसे जैसा जो भाव रखता है मैं उसके साथ वैसा हो जाता हूं, टेढ़े से टेढ़ा और सीधे से सीधा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते। लेकिन संत कैसे हैं? बोले सीधे से सीधे, और जो टेढ़ा है बोले उससे भी सीधे। भगवान बोले ये मैं नहीं कर पाता हूं, ये तो संत ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते वे मुझसे बड़े हैं। उसी बात को कबीरदास जी कहते हैं, कोई आवे कोई भाव ले, कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले आए, साधु दो को पोषते, भावन गिने अभाव, कबीरा भावन गिने अभाव। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम तू बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। कमल पत्र है साधु जन, बसे जगत के माही, बालक केरी धाय जो, अपना जानत नाही, कबीरा अपना जानत नाही। कबीर जी कहते हैं कि संसार में रहकर भी साधुजन मैथुन, नशा, नाच, रंग आदि से मुक्त रहते हैं। जैसे बच्चे को दूध पिलाने वाली दाई बच्चे को अपना मानकर बोले मातृत्व नहीं देती, वैसे ही साधुजन संसार में रहकर भी बोले सांसारिक चीजों से कोई बोले लगाव नहीं रखते। कबीर कहाँ का बोले दृष्टांत कैसा देते हैं। कमल पत्र है साधुजन, बसे जगत के माही, बालक केरी धाय जो, अपना जानत नाही, कबीरा अपना जानत नाही। ढोल दमामा गड़झड़ी, ढोल दमामा, ढोल दमामा, ढोल दमामा,
घड़झड़ी शहनाई और तूर, तीनों निकसी न बाहुरे, साधु सती और सूर कबीरा, साधु सती और सूर। साधु दरस को जाइए, जेता धरिए पाए, डग डग पे असमेध जग, है कबीर समुझाय कबीरा, है कबीर समुझाय। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से मिलने के लिए व्यक्ति जब जाता है तो जितने ही पांव रखता है उसे अश्वमेध यज्ञ जैसा ही उतना ही फल, उतना ही पुण्य मिलता है। और संत वचन व संत दर्शन दोनों ही की मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। ये क्या है? बोले ये संत दर्शन का महत्व है। साधु दरस को जाइए, जेता धरिए पाए, डग डग पे असमेध जग, है कबीर समुझाय कबीरा, है कबीर समुझाय। साधु जन सब में रमय, दुख न काहू देही, अपने मत गाढ़ा रहे, साधुन का मत ये कबीरा, साधुन का मत ये। साधुजन सब में रम जाते हैं और न किसी को दुख देते हैं, और अपने मत गाढ़ा रहे, और वो अपने ही विचार व निर्णय पर अटल रहते हैं। और साधुन का मत यही, और साधु का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। साधु जन सब में रमे, दुख न काहू देही, अपने मत गाढ़ा रहे, साधुन का मत यही कबीरा, साधुन का मत यही। भज मन प्यारे राम जी, राम जी भजले प्यारे सीताराम जी, भज मन प्यारे प्यारे सीताराम। हाँ, साधु साधु सब एक है, साधु साधु सब एक है, जस अफीम का खेत, कोई विवेकी लाल है, और श्वेत का श्वेत कबीरा, और श्वेत का श्वेत। साधु साधु सब एक हैं, यानी सभी साधु एक ही हैं। जैसे सभी खेतों की तरह अफीम का खेत होता है, जो साधु विवेकवान है वह लाल रत्न के समान है, तथा दूसरे सफेद का सफेद बोले रूपधारी है। तो सारे खेत एक जैसे होने पर भी बोले लाल फूल अलग चमकते हैं। साधु साधु सब एक है, जस अफीम का खेत, कोई विवेकी लाल है, और श्वेत का श्वेत। तो अफीम के जो लाल फूल होते हैं, बोले समझने वाले समझ जाते हैं कि ये फूल बोले खास हैं, और बाकी बोले श्वेत के श्वेत, यानी सफेद के सफेद हैं। अभी उनमें वो चीज नहीं है जो होना चाहिए। तो वैसे ही साधु साधु एक हैं। तो साधु जो परिपक्व हो जाते हैं उनकी पहचान ही अलग हो जाती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। गिरही से वै साधु को भाव भक्ति अनंत, कहे कबीर बैरागी को निर्वाणी निर्कुंद कबीरा, निर्वाणी निर्बुंद।
जो व्यक्ति साधु की सेवा करता है और भाव भक्ति में आनंदित रहता है वही सच्चा गृहस्थ है। कबीर कहते हैं कि वैराग्य धारण करने वाले संत का अर्थ अथवा वैराग्य धारण करने वाले संत का जो धर्म है, द्वेष भाव रहित व्यवहार करे और खुशी और दुख में बोले मुक्त होकर निर्भय होकर जिए और अपने अंदर बोले साधु का गुरु का स्मरण करे। गिरही से वे साधु को भाव भक्ति अनंत, कहे कबीर बैरागी को निर्वाणी निर्बुंद। कबीरा निर्वाणी निर्बुंद। संत सुर सरी गंगा जल आनी पखारांग, मैले से निर्मल भये साधु जन के संग। कबीरा साधु जन के संग। संत सुर सरी गंगा जल, जैसे गंगा है वैसे कबीरदास जी कहते कि संत जगतारण गंगा जल है, जिसमें आकर लोग अपना अंग धोते हैं और अपने सारे विकार धोकर निर्मल हो जाते हैं। आनी पखारा अंग और मैले से निर्मल भये और पाप मुक्त हो गए। साधु संगति पापी को भी पुण्यवान बना देती है। साधु जन के संग। संत सुर सरी गंगा जल आनी पखारा अंग, मैले से निर्मल भये साधु जन के संग। कबीरा साधु जन के संग। दुनिया से ती दोषती मुआ होत भजन में भंग, और एका एकी राम सो कैसा धुन के संग। कबीरा कैसा धुन के संग। दुनिया से ती दोषती, कबीरदास जी कहते हैं कुसंगति करने से या सांसारिक लोगों से मेलजोल बढ़ाने पर भजन कीर्तन में बाधा ही उत्पन्न होती है। सच्चिदानंद भगवान राम से नेह लगाओ या साधुओं के साथ बैठकर सत्संग का लाभ उठाओ, ये बोले उनके ही संग का लाभ है। दुनिया से ती दोषती मुआ होत भजन में भंग, एका एकी राम सो कैसा धुन के संग। कबीरा कैसा धुन के संग। कबीर संगत साधु की नित प्रति की जय जाय, दुर्मति दुर बहावसी देशी सुमति बताय। कबीरा देशी सुमति बताय। जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोय, जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोय, नरक जाय जन्मे भरे मुक्ति कबहु न होय। कबीरा मुक्ति कबहु न हो। कबीरदास जी कहते हैं जो साधु की निंदा करता है उसका कभी उद्धार नहीं होता है, वह नरक को प्राप्त करता है और जन्म मरण के फेर में पड़कर अपार कष्ट सहता है, उसे मोक्ष बोले कभी नहीं मिलता है। जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोय, नरक जाय जन्मय मरे मुक्ति कबहु न होय। कबीरा मुक्ति कबहु न होय। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं काहू को नहीं निंदिए चाहे जैसा हो। किसी की निंदा मत कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं जो जैसा भी है कैसा भी हो तुम्हें उससे क्या अंतर पड़ता है। लेकिन वे कहते हैं काहू को नहीं निंदिए चाहे जैसा हो, फिर ताको बन दिए
साधु लक्ष्य है सोय कबीरा, साधु लक्ष्य है सोय। फिर ताको बंदिए, बार बार उसका बंधन करो। दुष्ट क्यों न हो, दुर्जन क्यों न हो। अरे दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। अरे सज्जनों की वंदना तो सभी करते हैं, दुर्जनों की वंदना करना बड़ा कठिन है। कबीरदास जी कहते हैं जो दुर्जनों को वंदन करता है, बोले वही लक्षण साधु का है। इसलिए वे कहते हैं फिर ताको बंदिए, साधु लक्ष्य है सोय कबीरा, साधु लक्ष्य है सोय। हर प्यारे राम तू बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। यह जग कोठी काठ की, चहुदिसी लागी आग, भीतर रहे सो जली मुए, साधु उबरे भाग कबीरा, साधु उबरे भाग। यह संसार काठ का महल है और चारों तरफ बोले आग ही आग लगी है। काठ नाम लकड़ी, जो भीतर रहते हैं या मोह माया के बंधनों में हैं, उन्हें जलना ही पड़ता है। और सिर्फ साधु और भक्त ही इस आग से बच पाते हैं। क्यों कि एक संत ने कहा कि पलटू बचते ते नर जेकर नामाधार। जो भगवान के नाम का आधार बन के बैठ जाती हैं, वही बच पाते हैं। यह जग कोठी काठ की, चहुदिसी लागी आग, भीतर रहे सो जली मोए, साधु उबरे भाग कबीरा, साधु उबरे भाग। कांचे को क्या ताइए, होत जतन में भंग, साधु सज्जन ताइए, चढ़े सवाया रंग कबीरा, चढ़े सवाया रंग। कबीरदास जी कहते हैं कि अनुभवहीन और कच्चे मनुष्य को कसौटी पर क्या कसना, वह तो देखभाल करते करते ही नष्ट हो जाता है। साधु और सज्जन पुरुष को कसौटी पर कसो, ये परीक्षा की घड़ी में और भी अधिक निखर जाते हैं। जैसे कांचे को क्या ताइए, होत जतन में भंग, साधु सज्जन ताइए, चढ़े सवाया रंग। साधारण मनुष्य की परीक्षा में मनुष्य बोले टूट जाता है, और संत बोले कितनी भी कठिन संकट की परीक्षा हो, वे उसमें धैर्य से प्रभु के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके जो बैठते हैं, बोले सारे संकट हट जाते हैं और उनका बोले सवाया रंग चढ़ जाता है और वो और निखर जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि कबीरा, आठों पहर उपाधि। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगति से सारी व्याधि हरण हो जाती है, और अगर बुरी असाधु की संगति में पड़ गए तो आठों पहर बोले गले में उपाधि ही उपाधि है, झंझट ही झंझट है।
इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, हर प्यारे राम तू बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं, हर प्यारे राम राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों। आज काल दिन 5 में आज काल दिन 5 में बरस 5 जुग पंच, जब तक साधु तारसी और सकल प्रपंच कबीरा और सकल प्रपंच। कबीरदास जी कहते हैं, आज कल में दिन 5 दिन में 5 साल या 5 युग में उद्धार कोई करेगा तो कोई संत ही करेगा। दूसरे सब तो बोले केवल मन और वाणी के प्रपंच ही हैं। दूसरे नाम बोले तथाकथित, जो ब्रह्मनिष्ठ होगा, जो सत्यानुभूत अनुभूति किए हुआ अगर कोई संत साधु होगा तो वही बोले उद्धार कर सकता है। इसलिए आज काल दिन 5 में बरस 5 जुग पंच, जब तक साधु तारसी और सकल प्रपंच। कबीरदास जी कहते हैं, आज काल दिन 5 में बरस 5 जुग पंच, जब तक साधु तारसी और सकल प्रपंच कबीरा और सकल प्रपंच। साधु ऐसा चाहिए जहाँ रहे तहे गए, वाणी के विस्तार में ताकू कोटिक ऐब कबीरा ताकू कोटिक ऐब। साधु ऐसा हो कि वह जहाँ रहे वहाँ किसी भी तरह की चमक दमक की चीजें न हो और वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत हो। चमक दमक की चीजें होने पर साधु की वाणी में सांसारिक चीजों के प्रति विस्तार हो सकता है, उसकी साधना में बोले विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है और उसमें करोड़ों दोष आ सकते हैं। इसलिए वे कहते, साधु ऐसा चाहिए जहाँ रहे तहे गए, वाणी के विस्तार में ताकू कोटिक ऐब कबीरा ताकू कोटिक ऐब। कहाँ आकाश को फेर है, कहाँ आकाश को फेर है, कहाँ धरती को तोल, कहाँ साधु की जाति है, कहाँ पारस का मोल कबीरा कहाँ पारस का मोल। कबीरदास जी कहते हैं, आसमान की कोई हद नहीं है, अनंत है। धरती का कोई बोले तोल नहीं है और साधु की कोई बोले जाति नहीं है। इसलिए पहले ही कह चुके कि जाति न पूछो साधु की, और पारस पत्थर का बोले कोई मोल नहीं है। ये सब अमूल्य और अतुलनीय है। कहाँ आकाश को फेर है, कहाँ धरती को तोल, कहाँ साधु की जाति है, कहाँ पारस का मोल कबीरा कहाँ पारस का मोल। साधु आया पाहुना मांगे 4 रतन, धूनी पानी साथरा श्रद्धा से ती अन्न कबीरा श्रद्धा से ती अन्न। साधु अतिथि अगर आए, कबीरदास जी कहते हैं कि साधु तुम्हारे यहाँ पाहुन आए
अतिथि आए और वे 4 रत्न मांगते हैं। वे 4 रत्न क्या है? बोले धूप दीप, पानी, आसन और भोजन। ये केवल 4 चीजें मांगते हैं तुमसे। धूनी पानी साथरा सरधा सेती अन्न। कहने का भाव है कि मेहमान को ये 4 चीजें देकर उसका सत्कार करें। इसका बड़ा महात्म है और इसका बड़ा पुण्य लाभ है। साधु आया पाहुना मांगे 4 रतन, धूनी पानी सांथरा सरधा सेती अन्न कबीरा, सरधा सेती अन्न। निंदक तो है नाक बिन, सो है नकटो माही, साधु जन गुरु भक्त जो तिन में सो है नाही कबीरा, तिन में सो है नाही। बड़ी मर्म की बात कबीरदास जी कहते हैं। निंदक तो है लेकिन नाक बिन, सो है नकटो माही। अरे निंदक जो होता है वो बिना नाक का होता है और वह उन्हीं के बीच शोभा देता है जो नकटे होते हैं। वाह वाह। इसलिए निंदक का अपना कोई वजूद नहीं है। निंदक जो होता है वो बिना नाक का ही होता है और उन्हीं के बीच शोभा लेता है जो नकटे होते हैं। सोहे नकटों में माही, नकटों की जमात है। और सज्जनों, साधु जन गुरु भक्त जो, सज्जनों और संतों के बीच में यह शोभा नहीं देते हैं। इसलिए साधु जनों में, संत जनों में ये लोग आ भी नहीं पाते और आते ही नहीं हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, निंदक तो है नाक बिन, सो है नकटों की माही, साधु जन गुरु भक्त जो तिन में सो है नाही कबीरा, तिन में सो है नाही। हर प्यारे राम, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं? हर प्यारे राम तू बोलता क्यों नहीं? राम जी का नाम लेता क्यों नहीं? भजले प्यारे राम जी, भज मन प्यारे सीता राम जी। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम।